नमस्कार, मैं अतुल शर्मा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय सोलन, हिमाचल प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि इनेक्टमेंट में आया 24 दिसंबर 1986 को। 1985 तक जो हमारी मार्केट थी वो ट्रेडर डोमिनेटेड थी, जिस वजह से कंज्यूमर को रिलीफ नहीं मिलता था। बहुत सारे लॉज थे जिसके अंडर रिलीफ कोर्ट में जाके लेते थे, लेकिन वो स्पीडी नहीं थे और वो स्पेसिफिक भी नहीं थे, प्रॉपर उनको मिल नहीं पाता था। इस वजह से एक नई इनेक्टमेंट की नीड अराइज हुई, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्टमेंट में आया। इस एक्ट के दो मुख्य इस एक्ट की विशेषताएं हैं, जो कि सबसे फर्स्ट है प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, उनके उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहित करना तथा संरक्षण देना, तथा दूसरा था स्पीडी और सिंपल रिड्रेसल, जल्दी न्याय देना और उचित न्याय देना। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारों की। इस एक्ट में उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए। उपभोक्ता को अधिकार दिए गए राइट टू बी एजुकेटेड होना चाहिए, पता होना चाहिए ISI मार्क क्या होता है, इसमें फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो FSSAI क्या होता है। सेकंड है राइट टू बी प्रोटेक्ट किससे, किसी गलत चीज से, कोई गलत डीओ, गलत परफ्यूम जो स्किन पे यूज नहीं करना था आपने कर दिया, आपको पता नहीं था, पूरी तरह नॉलेज नहीं थी, तो उन चीजों से प्रोटेक्ट करना जिससे आपको हार्म ना हो। थर्ड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड करना। कौन इन्फॉर्म करेगा? मेडिकल स्टोर में जाते हैं दवा लेने, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो कोई गलत दवाई दे देता है, आपको नहीं बताता कि इस दवा से ये रिएक्शन हो सकता था, तो ये गलत है। आपको उसकी ड्यूटी है, या आप क्रीम लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो दुकान वाले की ड्यूटी है आपको इन्फॉर्म करना कि इससे ऐसा भी हो सकता है, कोई रिएक्शन भी हो सकता है। राइट टू बी हर्ड में आपकी सुनवाई होना। सुनवाई कहाँ? कोर्ट में तो होगी। उसके अलावा अपनी बात रखना। हर प्रोडक्ट में आज की डेट में एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होता है जिसमें आप अपनी बात बता सकते हैं कि कोई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो वो आप बता सकते हैं। तो वो चीज इसमें आती है राइट टू बी हर्ड। फिर है राइट टू चूज। बाजार में कई तरह की आइटम्स हैं, उसमें से आप जो चूज करना चाहें, अपनी पसंद का ब्रांड, अपनी पसंद की चीज आप चूज कर सकते हैं। राइट टू चूज। लास्ट में है राइट टू सीक रिड्रेसल, जिसके लिए एक्ट आया। रिड्रेसल कहाँ मिलेगा? रिड्रेसल वहीं मिलेगा जिसके लिए एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये मिलेगा कंज्यूमर कमीशन में जाके, जिसे पहले कंज्यूमर फोरम बोला जाता था, 2019 में चेंज करके कंज्यूमर कमीशन किया गया। अब आते हैं, बात करते हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन की। कंज्यूमर की डेफिनेशन सेक्शन 21D में दी गई है। सेक्शन 21D ऑफ द एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन है, कंज्यूमर कोई भी पर्सन हो सकता है जो सामान खरीदता है मार्केट से, लेकिन किसके अगेंस्ट? कंसिडरेशन के अगेंस्ट, उस सामान के अगेंस्ट पैसा देता है, उस सामान को परचेज करता है। फ्री का सामान लिया हुआ इसके अंडर नहीं फॉल करेगा, उस सामान के अगेंस्ट पैसा देता है। वो सामान लेता है, पैसा पूरा देता है या आधा देता है या आधा प्रॉमिस करता है देने को, किसी भी बेस पे, बट कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो लिया हुआ सामान था वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आप फॉल करेंगे। लेकिन वो सामान कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं लिया होना चाहिए, रीसेल पर्पस से नहीं लिया होना चाहिए, और कमर्शियल पर्पस को मिस रिप्रेजेंट ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं उस चीज के थ्रू अपने रोजमर्रा की, तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे, तो वो कमर्शियल आइटम नहीं हुई, आप कंज्यूमर ही कहलाएंगे। सेकंड है आप हायर करते हैं, अवेल करते हैं किसी प्रकार की सर्विस, गाड़ी सर्विस कराते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो सर्विस अवेल करते हैं, उसमें कहीं कमी है, उसके अगेंस्ट भी कंसिडरेशन आप पैसा देते हैं, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल करेगी और आप उसमें कंज्यूमर ही कहलाएंगे। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर क्या क्या है इसके? मुख्य फीचर के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है, अनलेस की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उसको इस में से अलग नहीं करती।
तो ये सब गुड्स, सारी गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है। सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, सबको ये सब पे ये इम्प्लाइड है, सब पे ये लागू होता है। किसी भी दूसरे सेक्शन या एक्ट के साथ अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा हो, वो डेरोगेट, तो ये किसी एक्ट को डेरोगेट नहीं करेगा, ये उसका सपोर्टिव बन के चलेगा, हाथ से हाथ मिला के उसके साथ चलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जो इसके प्रोविजन है वो कंपनसेटरी नेचर के, प्यूनिटिव नेचर के, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगा। कुछ आपका नुकसान हुआ उसके अगेंस्ट आपकी भरपाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का सामान हो। सामान चाहे आपने बाजार से लिया हो या आपने ऑनलाइन परचेज किया हो, दोनों पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इक्वली अप्लाई होता है। अब किस तरह का नुकसान आपका हुआ हो जिसके अगेंस्ट भरपाई की जाएगी। नुकसान जो मेन है वो मैं बताता हूँ। डैमेज टू प्रॉपर्टी अदर देन दी आइटम परचेज, जो आपने गुड्स परचेज करें उस वजह से या उसके थ्रू किसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो ये आपका नुकसान कहलाएगा। पर्सनल इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी होती है, डेथ हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है उस वजह से, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होगा। हालांकि साथ में आईपीसी भी अप्लाई होगा, क्योंकि किसी की डेथ कॉज होना ये कोई सिंपल बात नहीं है, इसके अगेंस्ट सिर्फ कंपनसेशन पूरा नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है मेंटल एगनी। आपको मेंटल एगनी कॉज होती है, डिस्ट्रेस कॉज होता है, टेंशन कॉज होती है, किसी वजह से डिप्रेशन हो जाता है किसी इस तरह के सामान की वजह से, तो भी आप कंज्यूमर कमीशन में जाके अपना रिड्रेसल करा सकते हैं। सारी कंपनीज पे अप्लाई होता है, सब तरह की सर्विसेज पे अप्लाई होता है और किसी भी तरह के लॉस को ये कंपनसेट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये वाला एक्ट। अब मैं आपको हायरार्की समझाता हूँ, कोर्ट्स की हायरार्की क्या है। 2019 तक कंज्यूमर फोरम हुआ करता था, अब वो कंज्यूमर कमीशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसकी जो पिक्यूनरी वैल्यू है, उसकी जो पावर है वो पैसे से रिलेटेड वो बढ़ाकर 20 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दी गई है। वहाँ एक प्रेसिडेंट बैठते हैं जो कि सेशन जज लेवल के जज होते हैं वो, और साथ में 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स, मेंबर एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं। सेकेंड ये होगी डिस्ट्रिक्ट की बात। अब आती है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में प्रिजाइडिंग मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट बैठते हैं वहाँ पे, और वहाँ की ओरिजिनल और एपेलेट दोनों तरह की जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल और जुरिस्डिक्शन है जैसे कि 1 करोड़ से ऊपर जो भी केस होगा 10 करोड़ तक, तो वो वहीं फाइल होगा, ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और एपेलेट निचली कोर्ट से, निचली अदालत से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका रिवीजन और अपील फाइल कर सकते हैं। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन पे आप फाइलिंग कर सकते हैं। अब आती है बात नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन सबसे बड़ी कमीशन होती है जिसमें आप फाइलिंग कर सकते हैं 10 करोड़ से ऊपर किसी भी अमाउंट के लिए। नेशनल कमीशन की अपनी, इसकी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल वैल्यू भी है और एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ओरिजिनल वैल्यू में 10 करोड़ से ऊपर का जो भी केस होगा वो नेशनल कमीशन में ही डलेगा। और निचली कोर्ट से, निचली अदालत से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इसमें अपील भी कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कोर्ट बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, कंज्यूमर जजेस बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, आप आराम से वहाँ जा सकते हैं, अपनी भाषा में अपनी एप्लीकेशन टाइप करके भी दे सकते हैं। यदि आप वकील ना करना चाहें तो आप अपनी भाषा में भी वहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, आपको रिलीफ दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी पे दिया जाता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ये मेरा टॉपिक आज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया